ये शंकर गौतम का लड़ाई नहीं है के ऊपर সমাজসেবা করে কি 1 কোটি টাকা কামানো যায়? আপনি বলেন কামানো যায়? যায় না। প্রফেশনে লিখছে সোশ্যাল সার্ভিস আর ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছে 1 কোটি টাকা, কি করে সম্ভব? इस वक्त ग्राउंड जीरो में पहुंचे हैं हम, जहां से बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो तो सिखादी के पास हार के आए। ये इलेक्शन कोई पार्टी के बीच का इलेक्शन नहीं है। ये पश्चिम बंगाल रहेगा ना ये बिखर जाएगा, इसका इलेक्शन हो रहा है। ये शंकर गौतम का लड़ाई नहीं है। आपको मंच पर बोलने नहीं दिया गया मोदी जी के सामने, कई उम्मीदवारों को बोलने का मौका मिला, आपको नहीं मिला। पार्टी का अपना पॉलिसी है और वो सभा में सब मोदी जी को सुनने आया था, मुझे सुनने नहीं आया था। आदमी मिला, बोला शंकर दा आपको कैंपेनिंग नहीं करना पड़ेगा। बोला क्यों? बोला आपका सब तो वोट बैंक में जमा हुआ है, 23 तारीख को निकल जाएगा। चुनाव अपने उफान पर है और इस वक्त चुनावी बयानबाजी से लेकर तरह तरह के जो चुनाव के हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो में, जहां शंकर घोष अपने चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। इसी तरह लगभग हम हर प्रत्याशी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि वह ग्राउंड में पहुंचकर लोगों से क्या कह रहे हैं और लोग उनसे क्या आशा रख रहे हैं। तो फिलहाल हम हैं हांगकांग मार्केट में, जहां पर आज भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष, जो कि सिलीगुड़ी से प्रत्याशी हैं, वो अपने चुनाव प्रचार में है। और इसी दौरान वो लोगों से मिल रहे हैं, हांगकांग मार्केट के जो व्यवसायी हैं उनसे मिल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, इन दोनों बातों को लेकर हम पहुंचे हैं सीधे आपके बीच। तो देखिए शंकर घोष के इस प्रचार के दौरान क्या क्या बातें होती है, ये हम आपको अब आगे दिखाते हैं। कैसा चल रहा है आपका प्रचार? ठीक ठाक। क्या कहेंगे लोग क्या कह रहे हैं? लोग तो बहुत सारे बात कहते हैं। अभी एक आदमी मिला, बोला शंकर दा आपको कैंपेनिंग नहीं करना पड़ेगा। बोला क्यों? बोला आपका सब तो वोट बैंक में जमा हुआ है, 23 तारीख को निकल जाएगा। कल मोदी जी आए थे शहर में, कल सभा हुई थी, आपको क्या कहा मोदी जी ने? नहीं, हम लोगों के उनका जो सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो आता है एक हम लोगों का बूथ का ऑर्गेनाइजेशन और मोदी और उनका बात उसमें से जाता है कि ये इलेक्शन कोई पार्टी के बीच का इलेक्शन नहीं है। इट्स अ फाइट फॉर सिविलाइजेशन। ये पश्चिम बंगाल रहेगा ना ये बिखर जाएगा, इसका इलेक्शन हो रहा है। तो आपसे भी मेरा अनुरोध है, ये शंकर गौतम का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई छोड़ दीजिए। शंकर के साथ गौतम का कोई लड़ाई नहीं है, गौतम के साथ शंकर का कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है पश्चिम बंगाल में हिंदू को सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ेगा या वो सर ऊंचा करके रहेगा, इसका लड़ाई है। गौतम दा या माननीय मेयर साहब और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इससे बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में इलेक्शन हो रहा है। आपने कहा आपकी और मेयर की लड़ाई नहीं है, मगर जुबानी जंग जारी है। आप लगातार उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ? आरोप तो मैं लगाना नहीं चाहता हूँ। उसका समस्या ये, वो छोटी छोटी बात में वो रोष प्रकट करता है, तो थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ता है। उनका कोई संपत्ति का हिसाब आया तो उसमें तो मैं कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोला वो आईनजीबी है, मुझे मालूम है, लेकिन वो कोर्ट में कभी नहीं देखा क्योंकि मेरा दोस्त लोग भी आईनजीबी है, लॉयर है। तो बाद में उन्होंने प्रेस करके कहा कि वो 4 साल से आर्बिट्रेटर है। तो आर्बिट्रेटर, मेयर जब आर्बिट्रेटर बनता है तो कॉरपोरेशन के जुरिडिक्शन में वो आर्बिट्रेशन करता है, तो कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ कोई मामला होने से वो तो न्यूट्रल नहीं रख सकता है। ही इज होल्डिंग द पोस्ट। तो ये कैसे हो सकता है? हजार मामला उन्होंने सॉल्व किया। आज तक तो हम लोग ने इतना बड़ा हुआ कभी तो सुना नहीं वो आर्बिट्रेटर है। कौन सी कंपनी के साथ वो जुड़े हुए हैं, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है या नहीं है, या कोई उनका एनलिस्टेड है या नहीं है। आप तो एक सांबादिक हो, आप हमारे वोटर भी हो। द पीपल
has every right to ask the source of his income. The way he posted banner, flag, hoarding. अब समझते हो कितना पैसा ये खर्चा कर रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज द सोर्स? पार्टी और आर्बिट्रेटर और उनका जो अपना संपत्ति का हिसाब दिया है, वो तो समाज सेवा करता है, समाज सेवा और आइनजीवी। तो समाज सेवा तो कोई प्रोफेशन नहीं हुआ। एक बनर्जी परिवार है, उधर समाज सेवा से बहुत पैसा कमाया। नमस्कार। लेकिन हम तो चाहते हैं कि तृणमूल का जो समाज सेवा होता है ना, उससे पैसा कैसे इनकम किया जाता है, उस बारे में बहुत चर्चा है। तो एक समाज सेवा यूनिवर्सिटी बनाया जाए और लोग उसमें चला जाए। दिन भर काम करने के बाद 500 रुपया नहीं मिलता है, और समाज सेवा करते एक महीना में करोड़ करोड़ रुपया कैसे कमाता है, वो भी हम लोग सीखे। दादा आपके ऊपर সমাজ সেবা করে কি 1 কোটি টাকা কামানো যায়? আপনি বলেন কামানো যায়? যায় না। প্রফেশনে লিখছে সোশ্যাল সার্ভিস আর ইনকাম ট্যাক্স দিচ্ছে 1 কোটি টাকা, কি করে সম্ভব? दादा आप पे जो एफआईआर हुई थी, आपने बेल ली, अब क्या स्थिति है, आप क्या कहेंगे उस पे? अब मैं उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखा, और उसके बाद उनका जो जिम्मेदारी है वो करेगा। और मैं जो आरोप लगा था वो सही मानते हैं उसको, या नहीं, वो उसी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ भी मैंने रिटन प्रियर दिया है। और संजय एक बात याद रखो, 2026 में सरकार बदलेगा, और मुझे ये सब दिमाग में रहता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, ये केस बंद नहीं हुआ है। मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, पुलिस ऑब्जर्वर मैम से भी मैंने इसका रिपोर्ट किया है। क्या करते हैं वो हम लोग देखते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी तरीके से। गौतम दा ने अभी हाल ही में कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वो तो सिखा दी के पास हार के आए। ये सब बात शायद उनका दिमाग का संतुलन में कोई समस्या होगा। लगातार शंकर घोष हांगकांग मार्केट में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हांगकांग मार्केट के जो व्यवसायी हैं उनसे बातें कर रहे हैं। हमारे भी कई प्रश्नों के उन्होंने जवाब दिए। आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कुछ बातें करने की। संगत, एक और प्रश्न है मेरा कि आज ही मैंने एक बंगला पत्रिका में देखा है जहां ये बोला गया है, या ये लिखा गया है कि आपको मंच पर बोलने नहीं दिया गया मोदी जी के सामने। कई उम्मीदवारों को बोलने का मौका मिला, आपको नहीं मिला। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का अपना हिसाब है। थैंक यू। पार्टी का अपना पॉलिसी है, तो उसमें तो आपने देखा होगा कि हम लोग सभी से, चाहे वो राजवंशी हो, चाहे वो आदिवासी हो, जो बंगाली हो, नेपाली हो, सभी संप्रदाय का रिप्रेजेंटेटिव ने उधर अपने बात रखा है। और मोदी जी के मंच पर बैठना ही बहुत बड़ी बात है, और इससे पहले सभी मीटिंग में मुझे बोलने का मौका मिला। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं मोदी जी की सरकार इधर बनाने में, और वो सभा में सब मोदी जी को सुनने आया था, मुझे सुनने नहीं आया था। तो ये बात जिस तरह से बोला जा रहा है, उसमें मुझे लॉजिक कम, इमोशन ज़्यादा, या कुछ दूसरे एंगल से ये खबर देने का कोशिश किया, उसमें बड़ी बात ही नहीं है। आखिरी सवाल, जहां हांगकांग मार्केट, विधान मार्केट के एरिया में आप घूम रहे हैं, यहाँ का एक स्थायी समाधान का मुद्दा है, यहाँ एक समस्या है, उसके लेकर आप कुछ सोच रहे हैं? इधर स्टेक होल्डर 2 है। नमस्कार। इधर स्टेक होल्डर 2 तरह की है। एक जो दुकान है, और दुकान के सामने दुकान है, और विधान मार्केट का जमीन का एक समस्या है। ये सब लेके बहुत दिन तक इसके ऊपर चर्चा भी हुआ है, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक तो पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, दूसरा ये सभी स्टेक होल्डर को एक जगह में आके एक डिसीजन को
मान्यता देना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है ये जो कॉन्क्लूसिव पार्ट है उसको हम लोग निकाल सकते हैं 2026 के इलेक्शन के बाद, सरकार तैयार करने के बाद। धन्यवाद। इसी बीच हम यह भी कोशिश करेंगे कि जो हांगकांग मार्केट के जो व्यवसायी है वह इस बारे में क्या बोलते हैं। आपका नाम? उत्तम। उत्तम जी। नेता हर 5 साल में आते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो 5 साल के बाद में आते हैं कुछ काम होता है या सिर्फ एक दिखावा भर है? होता है। और शंकर घोष इस वक्त आए, आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? अच्छा है, आने से भी अच्छा होगा। आने से अच्छा हाँ, अच्छा होगा। तो ये लगातार मिलते हैं आप लोगों से? मिलता है, आता है मार्केट संपर्क में में, रहते हैं? आता है, थोड़ा आता है। तो कुछ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं जानने की कि उनका विचार क्या है इस बारे में कि जो शंकर घोष इस वक्त अपनी प्रचार में निकले हैं, कैंपेनिंग में निकले हैं, उनकी जो बातचीत है वह किस तरीके से हो रही है, लोग उसको कैसे आधार पर, किस आधार पर उसको ले रहे हैं। यह जो चुनाव प्रचार है कितना सटीक लोगों के दिल दिमाग में उतरता है, यह भी एक देखने की बात है, क्योंकि इस वक्त शंकर घोष यहाँ मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए हम भी कोशिश में हैं कि लोगों की जो प्रतिक्रिया है वह भी हम जानने की कोशिश करें। इस वक्त हम सेठ मार्केट में हैं, जहां से अभी शंकर घोष अपने प्रचार करके यहां से निकले हैं। तो इस वक्त हम जानने की कोशिश करते हैं। आपके हाथ में शंकर घोष ने अपना चुनाव प्रचार का दिया है, आपने क्या कहा शंकर घोष से, या शंकर घोष से आपने क्या कहा, माने उनसे, उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने से हमसे कुछ बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं जे थोड़ा परिवर्तन के लिए। अच्छा, ये सरकार को तो हम लोग देखे हैं, ये लोग आने से देखे क्या करे जाए। अच्छा, मतलब आप परिवर्तन के बारे में बोल रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, अगर उन्नति हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लिखा पढ़ा चाकरी, हम लोग का जैसा फैमिली का चाकरी गरीब आदमी का लिए कुछ करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कितने साल से हैं यहाँ पर? हम 81 से है। 81 से। 81 तो कुछ मूल समस्या है आपको यहाँ पर? ना, हमारा कोई समस्या नहीं, हम ऐसे ही चलते हैं। फिर भगवान परिवर्तन की चाह क्यों है आपको? परिवर्तन ये देखता है आजकल ये सरकार को, ना है उन्नति ना है कुछ, खाली पैसा दो, उमुक तो उमुक बहुत कुछ देखा है। लेकिन ये बीजेपी आने से बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सुजीत दास है। धन्यवाद।